नमस्कार, खबर विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभम त्रिपाठी। हाल ही में हुए उपचुनाव और एमएलसी चुनाव में जीत का स्वाद चखने वाली बीजेपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और निवेश को आगे रखकर 2024 के चुनाव की तैयारियों में जुटी है। तो पिछले चुनाव में पटखनी खा चुकी समाजवादी पार्टी अब 2024 का चुनाव मंडल बनाम कमंडल के मुद्दे पर लड़ने की तैयारी कर चुकी है। स्वामी प्रसाद मौर्य के चौपाई पर बयान के बाद अब पार्टी जाति के मुद्दे को तेजी से उछाल रही है। लखनऊ में एसपी दफ्तर के बाहर बड़ी बड़ी होर्डिंग्स और पोस्टर लग चुके हैं, जिसमें लिखा है कि गर्व से कहो मैं शूद्र हूं। जातिवाद की राह पर समाजवाद, इसी पर खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन पहले यह खास रिपोर्ट देखिए। चुनावी रेस में पिछड़ने के बाद अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी अब शॉर्टकट रास्ते की तलाश में जुट गई है। इसीलिए रामचरितमानस पर स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान पर पहले थोड़ा पीछे हटने के बाद अब पार्टी खुलकर सामने आ गई है। लखनऊ में एसपी ऑफिस के बाहर की सड़कें ऐसे तमाम होर्डिंग से पट गई हैं, जिसमें लिखा है कि मैं शूद्र हूँ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस पर बयान के बाद समाजवादी पार्टी की रणनीति में जबरदस्त बदलाव देखने को मिल रहा है। शुरुआत में एक पोस्टर लगाकर ये कहा गया था कि मैं शूद्र हूं और मुझे गर्व है, लेकिन उसके बाद समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर ऐसे तमाम पोस्टर लग गए हैं जो रामचरितमानस को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान का समर्थन कर रहे हैं। हालांकि स्वामी प्रसाद के इस बयान को शिवपाल यादव ने उनका निजी बयान बताकर मुद्दे से पीछा छुड़ाना चाहा है। भारतीय जनता पार्टी की जंग इसमें लोग को कुछ बनना नहीं चाहते, व्यक्तिगत उसमें हम लोग बहुत कुछ हम लोगों ने बोल दिया है। अखिलेश ने भी बोल दिया, जो अखिलेश ने बोल दिया उन्हीं के मतलब पूरा हम उन्हीं के स्टेटमेंट में हमारा स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान और ट्वीट के बाद लड़ाई को मंडल बनाम कमंडल बनाने की कोशिश की जा रही है। अखिलेश ने फिर से जातीय जनगणना कराने की मांग दोहराई है। समाजवादी पार्टी की कोशिश थी कि मैनिफेस्टो में इस बात को शामिल किया जाए। न केवल समाजवादी पार्टी, देश के बहुत सारे दल हैं जो ये जातीय जनगणना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी आने वाले समय में हमारी पूरी पार्टी की लीडरशिप, विधायक, पूर्व विधायक, सांसद, पूर्व सांसद या संगठन के लोग गांव-गांव जाकर के जागरूक करेंगे, क्योंकि किस तरीके से ज़रूरी है कि हमारी जाति की जनगणना हो, क्योंकि जब जनगणना होगी तभी संभव हो पाएगा कि विकास योजनाएं उससे हम कैसे जोड़ें उनको। जबकि सरकार का दावा है कि वो सबका साथ और सबका विकास के नारे पर काम कर रही है और प्रदेश को आगे बढ़ा रही है। उत्तर प्रदेश में कुछ लोग ऐसे हैं जो लगातार लोगों को डिस्टर्ब करने का प्रयास करते हैं। उन लोगों को जनता का आशीर्वाद प्राप्त नहीं है। हमारा मानना है कि हम सब मिलजुल करके उत्तर प्रदेश को आर्थिक मोर्चे पर नंबर 1 पर लाएंगे और पूरे देश में उत्तर प्रदेश नंबर 1 राज्य बनकर के उभरे, ऐसी हमारी योजना है। हम सबको साथ लेकर के चल रहे हैं और उत्तर प्रदेश में हमने कानून का राज स्थापित किया है। प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट हो रही है, भारी निवेश किया जा रहा है, लेकिन इनको खारिज करते हुए अखिलेश पुराने निवेश पर ही सवाल उठा रहे हैं और 2024 के चुनाव पर जातीयता की धार चढ़ाने की कोशिश में है, जिससे वोटों की फसल आसानी से काटी जा सके। तो ये जो सवाल खड़ा हुआ है स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के बाद, वो धीरे धीरे तेजी पकड़ता चला जा रहा है। धीरे धीरे समाजवादी पार्टी की जो रणनीति है उसमें बदलाव दिख रहा है। ये पोस्टर इस बात को बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी 24 की लड़ाई में मंडल बनाम कमंडल की लड़ाई को लेकर तैयारी कर रही है और समाजवादी पार्टी ने यह तय कर लिया है कि वो इस चुनाव में अगड़ा बनाम पिछड़ा की लड़ाई के तहत जाएगी। लखनऊ से वडल समित सिंह के साथ निखिल शर्मा, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश। एसपी कार्यालय के बाहर गर्व से कहो हम शूद्र हैं के बाद गर्व से कहो हम ब्राह्मण हैं का पोस्टर भी लग गया है। रामचरितमानस के विवाद के बीच अब शूद्र वर्सेस ब्राह्मण का पोस्टर वार शुरू हो गया है। हालांकि ये पोस्टर पूर्व सपा नेता ने लगवाया है और इसमें यह भी लिखा है कि लेकिन भाजपा ब्राह्मण विरोधी है और रामचरितमानस का विरोध नहीं बल्कि उस चौपाई का विरोध कर रहे हैं। जायजा लिया संवाददाता आदर्श सिंह ने।
समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिस तरीके से रामचरितमानस को लेकर बयान दिया था, उसके बाद लगातार गर्व से कहो हम शूद्र हैं इस तरीके के पोस्टर देखने को मिले थे। और अब इसी के बीच में समाजवादी पार्टी के गेट के ठीक बगल में एक पोस्टर लगा है और इसमें साफ तौर पर लिखा है कि गर्व से कहो हम ब्राह्मण हैं, लेकिन बीजेपी ब्राह्मण विरोधी है। हम रामचरितमानस का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम उस चौपाई में कुछ शब्द गलत हैं उसका विरोध कर रहे हैं। ये पोस्टर पंडित अवधेश शुक्ला नाम के पूर्व सपा नेता मुंबई से जो है उन्होंने लगवाया हुआ है और ये ठीक समाजवादी पार्टी का जो गेट है उसके ठीक सामने है। और उसी के ठीक अगर आप समाजवादी पार्टी के गेट के सामने देखें तो एक और बड़ा पोस्टर लगा है जिसमें लिखा हुआ है गर्व से कहो हम शूद्र हैं, डॉक्टर शूद्र उत्तम प्रकाश सिंह पटेल, ये इन्होंने पोस्टर लगवाया है। यानी इसी बीच में रामचरितमानस को लेकर जो विवाद उठा था उसके बाद अब पोस्टर वॉर शुरू हो गया है, जिसमें एक तरफ ब्राह्मण वर्सेस शूद्र देखने को मिल रहा है और इसमें एक साफ तौर पर पोस्टरबाजी चल रही है, जहां पर समाजवादी पार्टी कार्यालय के ठीक बाहर जो है गर्व से कहो हम ब्राह्मण का पोस्टर लगा है, तो वहीं उसके ठीक सामने जो है गर्व से कहो हम शूद्र का पोस्टर लगा है। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ आदर्श सिंह, न्यूज स्टेट, लखनऊ। विकास और निवेश के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि पहले प्रदेश में हुए निवेश का क्या हाल हुआ है, सरकार इससे बताए, वरना नए निवेश की बात बेमानी है। जारी रखेंगे। और भारतीय जनता पार्टी अगर इन्वेस्टर समिट की बात करती है तो हम उनसे पूछना चाहते हैं 2017 से अब तक जो इन्वेस्टर समिट हुए, कितना निवेश आया, कितना रोजगार मिला, हम इस पे बहस करने के तैयार हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी रोजगार पे, किसान पे, नौजवानों पे बात करना नहीं चाहती। चलिए, इस रिपोर्ट के जरिए आपने विषय को समझा। हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़ रहे हैं उनका परिचय आपसे करवाते। के एन पांडे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आलोक वर्मा हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं और लखनऊ से हमारे सहयोगी पवन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, सबसे पहले तो मैं आपके पास आऊंगा, उसके बाद हमारे साथ जो मेहमान जुड़े उनके पास चलेंगे। जो इस वक्त पोस्टर वार चल रहा है, पहले शूद्र वाला पोस्टर लगाया गया समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर और ब्राह्मण वाला पोस्टर भी आ गया, क्या इसके मायने हैं? देखिए शुभम, समाजवादी पार्टी पहले जब स्टैंड लेने का काम किया तो लगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो बयान दिया है उसको समाजवादी पार्टी सपोर्ट कर रही है, लेकिन एक एक करके जो पोस्टर वार दिखाई दे रहा है उससे ये लग रहा है कि समाजवादी पार्टी पूरी प्लानिंग के साथ इस पूरे मुद्दे को शुरू से ही आगे करने का काम किया। पहले स्वामी प्रसाद मौर्य को, फिर उसके बाद तमाम उनके नेता, फिर अखिलेश यादव मैदान में आए, उसके बाद पोस्टर वार शुरू हुआ और अब समाजवादी पार्टी इस तरीके का बयान देना शुरू कर दी है कि वो शूद्र हैं, अछूत हैं, तो इसमें गर्व की बात है। और भारतीय जनता पार्टी बरगलाने का काम कर रही है, निवेश नहीं कर रही है, मुद्दों को भटकाने का काम कर रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी हर प्रयोग करके हर चुनाव में देखने का काम किया। मसलन लोकसभा और विधानसभा में बड़ी पार्टियों से गठबंधन किया लेकिन नतीजा सिफर रहा। उसके बाद एमएलसी का चुनाव अभी रिजल्ट आया है जिसमें 4 भारतीय जनता पार्टी और 1 निर्दलीय प्रत्याशी जीतने का काम किया और मुद्दा रामचरितमानस का उस समय जब पोलिंग किया जा रहा था, जब लोग वोट मांगने जा रहे थे और बुद्धिजीवियों का ये वोट कॉस्ट करने का समय था, यानी स्नातक जो पास आउट थे उन लोगों का वोट था। लिहाजा रिजल्ट जो आया है कहीं भी समाजवादी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी इसको एक तरीके से ग्लोबल मुद्दा बनाने का प्रयास कर रही है। और उस समय जब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है तो निश्चित तौर पे 2024 से पहले समाजवादी पार्टी इस बात को जानती है कि जो MY फैक्टर है उसके अलावा अगर कोई और फैक्टर उसके साथ नहीं जुड़ता है तो वो भारतीय जनता पार्टी का सामना नहीं कर सकती है। लिहाजा ये पूरा मुद्दा एक तरीके से प्लान करके समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़ा किया है और निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी को इसका जवाब देना होगा। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने बयान में इसका एक तरीके से बचाव किया और कहा कि इस तरह की जो बातें कर रहे हैं निश्चित तौर पे वो सनातन धर्म और तमाम सारे जो परंपराएं हैं, भारत की भगवान राम का जो आचरण है, उनके जो अनुसरण करने वाले लोग हैं उनका अपमान है। तो कहीं ना कहीं इस मुद्दे को समाजवादी पार्टी एक वर्ग एक विशेष की तरफ खींचने का काम कर रही है और भारतीय जनता पार्टी इसको समाजवादी पार्टी को आईना दिखाने का काम कर रही है कि शुरू से ही भगवान राम का विरोध करने वाले ये लोग हैं और इस तरीके का बयान देकर के कहीं ना कहीं जो लोग सम्मान करते हैं रामचरितमानस का, जो लोग भगवान राम का सम्मान करते हैं, उनके खिलाफ ये लोग जाने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल पवन, बने रहिए आप हमारे साथ, वापस आपके पास आएंगे। के एन पांडे साहब, मैं आपके पास आऊंगा। आपकी पार्टी कार्यालय के बाहर तमाम पोस्टर इस दौरान लगे होंगे, शायद आपने भी देखे होंगे इस दौरान।
क्या इनके मायने हैं, क्या मतलब है? लगातार जातिवादी होने के आरोप तो आपके ऊपर लगातार लगते ही आए हैं, अब ये नया शगुफा क्या तलाशा गया है? देखिए शुभम जी, जातिवादी होने का सवाल नहीं है। सवाल यह है कि जहां गलत है वहां गलत कहना पड़ेगा और जहां सही है वहां सही कहना पड़ेगा। और जो पोस्टर्स है उसमें भी आप अपनी रिपोर्ट्स में भी दिखा रहे थे कि एक व्यक्ति का पोस्टर है जिसमें लिखा है मैं ब्राह्मण हूं, लेकिन उसने लिखा कि मैं रामचरितमानस के खिलाफ नहीं। वो बात मैं भी कह रहा हूं कि रामचरितमानस के खिलाफ समाजवादी पार्टी भी नहीं, लेकिन जिस दोहे पे आपत्ति थी उस दोहे के शब्द को लगातार परिभाषित करने का प्रयास किया जा रहा है और उसी पर सवाल भी खड़ा हुआ। अभी पिछले दिनों आदरणीय अखिलेश यादव जी, मां पीताम्बरा 108 कुंडी महायज्ञ हो रहा था लखनऊ के अंदर, जहां जाना चाहते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने, एक पूर्व की सरकार है, पूर्व मुख्यमंत्री को वहां जाना था, न तो प्राप्त पर सुरक्षा का इंतजाम था और न तो वहां भारतीय जनता पार्टी के लोग विरोध भी कर रहे थे। घंटों अध्यक्ष जी को रोका गया उस यज्ञ में जाने से। और जिस तरीके से ये सवाल आज का नहीं है, ये पिछले दिनों से आ रहा। 2017 में जब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार चली गई, समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में चली गई, जब भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री आवास में गए तो उस घर को धुलवाना पड़ा, गंगा जल से पवित्र कराना पड़ा। सब हिंदू है भाई। अगर अखिलेश यादव को भी हिंदू मानते हो, पिछड़े समाज के लोग भी हिंदू हैं, तो फिर घर धुलवाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? इसलिए इस तरीके के सवाल खड़ा हो रहे हैं। और जो आरोप लगाया जा रहा है, इन्वेस्टर समिति को समाजवादी पार्टी भ्रमित करना चाहती है, वो विकास के रास्ते पे नहीं चलना चाहती है। विकास पूर्व प्रधानमंत्री, अच्छा, कभी आपने आपकी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य से ये पूछा है कि आप 5 साल अभी सरकार का सुख भोग कर आए हैं, उस दौरान आपका मुख क्यों नहीं खुला इस विषय पर बोलने के लिए? मैं बता रहा हूं। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य से पूछूं, उसके पहले इन्हीं के सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं संजय निषाद जी। उन्होंने क्या कहा खीर खाने से बच्चे नहीं पैदा होते। भगवान राम राजा दशरथ हम उस पर भी अभी इनसे जवाब लेंगे, हम उस पर भी इनसे अभी जवाब ले लेंगे, लेकिन अभी जो मैंने सवाल पूछा आप उस पर बताइए आप। और इतना गंभीर आरोप के बाद भी वो सरकार में मंत्री हैं। हम उस पर भी जवाब ले लेंगे अभी इनसे। नहीं, वो सरकार में मंत्री हैं। कीर्ति निधि जी, मैं अभी जवाब ले लूंगा। पूर्व मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी ने कहा कि सीता जी टेस्ट ट्यूब में भी है। एक आरोप पर प्रत्यारोप करना ठीक नहीं होता है। विषय पर आइए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। इस तरीके की बात करके मैं इस पर अभी इनसे जवाब लूंगा। आरोप पर प्रत्यारोप नहीं। आपने कहा तो हमारी मुलाकात होगी, हम उनसे पूछेंगे इस बात को। हाँ बिल्कुल, ठीक है, वापस आऊंगा आपके पास। लोग इनके साथ है, वो लोग ठीक है। आलोक जी चूंकि सत्ता में हैं आप और सबसे ज्यादा सरकार में आप, एक लंबा वक्त हो गया, दोबारा आप रिपीट किए हैं, बहुत लंबे वक्त के बाद ऐसा हुआ कि किसी सरकार ने रिपीट किया हो। जाहिर सी बात है, जनादेश आपको मिला है, लोगों की आस्था आप में है, लेकिन जिस तरीके से अब वक्त चल रहा है, ये दौर चल रहा है, लगातार सनातन के जो आराध्य हैं उनको अपमानित किया जा रहा है। बहुत सारे विषय लगातार उठ रहे हैं, कैसे इसको रोका जाए? जिस तरीके से समाजवादी पार्टी एक के बाद एक तमाम ये आरोप लगाती है, ये तमाम पोस्टर वार चल रहे हैं, उसके अलावा जो ये बात अभी कही है यहाँ पर कीर्ति निधि जी ने, मैं चाहूंगा इसका उत्तर भी आप दें। शुभम भाई, दरअसल समाजवादी पार्टी के जो साथी हैं वो बौखला गए हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के लोगों ने उन्हें खारिज कर दिया। अगर आप 2014 से देखना शुरू करें तो लगातार समाजवादी पार्टी हार रही है। 2014 में हारी, 2017 में हारी तब जब कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, 2019 में हारी, बसपा के साथ गठबंधन किया, अभी 2022 में विधानसभा का चुनाव हुआ था, इसमें भी हारे। बहुत सारे दलों के साथ इन्होंने गठबंधन किया, तोड़फोड़ भी मचाया। अब इन्हें समझ में नहीं आ रहा कि उत्तर प्रदेश को किस तरीके से अपनी तरफ लेकर के आए। तो अब ये बंटवारे की सियासत कर रहे हैं, बांटने की राजनीति कर रहे हैं। अभी कल विधान परिषद का
रिजल्ट आया, 5 सीटों पर चुनाव हुआ, 4 हम जीते, समाजवादी पार्टी 1 भी नहीं जीती। ये आईना देखने को दरअसल तैयार ही नहीं है। उत्तर प्रदेश के लोग क्या चाहते हैं, उत्तर प्रदेश के लोग किसको आगे बढ़ा रहे हैं, कहां जाना चाहते हैं, क्या उनकी मंशा है, इसको देखने के लिए तैयार नहीं। आंखें बंद कर लिया और सब हरा हरा है, सब हरा हरा है, चारों तरफ हरा हरा है, इसी पे राजनीति कर रहे हैं। अरे साहब, संविधान में कहा गया है, बाबा साहब ने जो संविधान रचा है उसमें सर्वधर्म समभाव की बात। सर्वधर्म समभाव का मतलब सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। और हम जब सबका कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी जब सबका कहती है तो उसमें हिंदू भी शामिल है, उसमें मुस्लिम भी शामिल है, उसमें सिख भी शामिल है, उसमें ईसाई भी शामिल है, और किसी भी धर्म में जो जातियां हैं वो सब शामिल है, पूरा हिंदुस्तान उसमें शामिल। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार उत्तर प्रदेश में या हिंदुस्तान में अगर जीत रही है, अगर जो दूसरे दल है उनको किनारे कर रही है, तो इसलिए कर रही है क्योंकि उत्तर प्रदेश के लोग और हिंदुस्तान के लोग विकास की भाषा सुनना चाहते हैं। आप कह रहे हैं कुछ हुआ ही नहीं साहब। अरे मुख्यमंत्री जी ने, अगर आप पढ़ते लिखते होते, सुबह अखबार कम से कम आपने देखा होता, आपके घर में कोई अखबार आया होता, तो मुख्यमंत्री जी ने बाकायदा इंटरव्यू दिया, बड़े बड़े संपादकों को इंटरव्यू दिया, सबने तीखे सवाल पूछे और मुख्यमंत्री जी ने उसका जवाब दिया। आप पढ़ते तो आपको समझ में आ जाता कि उत्तर प्रदेश में कहां निवेश हुआ, उत्तर प्रदेश में क्या परिवर्तन आया। शायद आप उसको देखना नहीं चाहते, लेकिन देखिए उत्तर प्रदेश के लोग उसे देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में क्या परिवर्तन आया है, उत्तर प्रदेश के लोग अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। शुभम, अभी आपने कहा एक अरसे बाद, 33 सालों बाद माननीय योगी जी उत्तर प्रदेश के दोबारा मुख्यमंत्री बने। क्यों? क्योंकि उन्होंने उत्तर प्रदेश को बदला है, तब्दील किया है। 19 मार्च 2017 के पहले उत्तर प्रदेश क्या था? किस तरीके से धर्म के नाम पर जो है दंगे हुआ करते थे। अखिलेश जी के 5 साल के शासन में 500 दंगे हुए। किस तरह जातियों के नाम पे जाति का वैमनस्य का राज था। किस तरीके से अलग अलग इलाकों को अलग अलग गुंडे। नहीं आलोक जी, ठीक है आलोक जी, जिस तरीके से मैंने जब उनसे सवाल पूछा, स्वामी प्रसाद मौर्य चूंकि दलबदलू नेता रहे हैं, वो उन पर आरोप भी लगते रहे बहुत सारे, और लगातार सुर्खियों में रहने के लिए कुछ ना कुछ बयानबाजी वो करते रहते हैं। आपकी सरकार में भी वो रहे हैं, तो वो मौन रहे। जब मैंने ये सवाल पूछा तो उन्होंने आपकी दूसरी जो गठबंधन दल है निषाद पार्टी, उनके नेता के बारे में बात की। मैं चाहूंगा उस पर भी पक्ष रखें आप। अब कोई और पार्टी क्या कह रही है, क्या नहीं कह रही है, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूं। आप उनके प्रवक्ता को बुलाएंगे तो शायद उनकी पार्टी उसका जवाब देगी। आपके साथ मैं तो भारतीय जनता पार्टी के बारे में बात कर सकता हूं। भारतीय जनता पार्टी देश को आगे ले जाना चाहती, उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाना चाहती। हम विकास की बात करते हैं, आप हमसे सवाल करते हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है। आप हमसे सड़कों के बारे में सवाल पूछें, आप हमसे पूछे बेरोजगारी के बारे में, आप हमसे सवाल पूछे निवेश के बारे में, आप हमसे बात करें। और मुझे लगता है आपकी भी चिंता होनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल चिंता है, बिल्कुल चिंता। लेकिन निवेश को लेकर आपके ऊपर आरोप समाजवादी पार्टी के द्वारा लग रहा है आलोक जी, आपके ऊपर आरोप ये लग रहा है कि जिस तरीके से जो निवेश है, जो पहले इन्वेस्टर समिट हुई है, जो पहले इन्वेस्टर मीट हुई है, उसका आप ब्यौरा पहले दे दीजिए और उसके बाद नए आंकड़ों को पेश करिए। यही तो मैंने कहा आपसे जी, कि आज के अखबार में अगर भाई साहब उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो योगी आदित्यनाथ जी ने अपने हर काम का हिसाब दिया है, अपने हर काम का हिसाब दिया है, बाकायदा इंटरव्यू दिया है। आपने उनसे सवाल पूछा है, तो अगर इन्होंने अखबार पढ़ा होगा तो ये मेरे हाथ में अखबार है, इस पे भी साफ साफ लिखा है, जाकर के पढ़ ले, थोड़ा सा पढ़ेंगे लिखेंगे तो बचकानी बातें नहीं करेंगे ना साहब। अरे उत्तर प्रदेश क्या बदला, कहां फैक्ट्रियां लगी, क्या लगी, आप कहेंगे पूरा सिदरा भेज देंगे साहब आपको। आप अपना ईमेल एड्रेस बताइए, समाजवादी पार्टी के कार्यालय में भेज देंगे। और अगर ये नहीं चाहते तो आज का अखबार पढ़ लीजिए, आज का अखबार देख लीजिए। ठीक है, ठीक है आलोक जी, हम वापस अपने मूल विषय पर आते हैं, वापस आपके पास आऊंगा। कीर्तिनिधि जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जो ये पोस्टर वार चल रहा है, पहले तो शूद्र वाला आया और उसके बाद अब ये ब्राह्मण वाला जो पोस्टर है, क्या मतलब था इसका, क्यों लाया गया? देखिए शुभम जी, आलोक जी पुराने साथी और पत्रकार भी रहे, वो शायद अपने को ही ज्यादा पढ़ा लिखा समझ रहे हैं। खैर कोई बात नहीं। योगी पार्ट 1 की सरकार में 6 लाख करोड़ का इन्वेस्टर मीट हुआ 3 बार, और 6 लाख करोड़ में कितना आया ये तो बताना पड़ेगा ना उत्तर प्रदेश की जनता को।
एक श्वेत पत्र जारी करिए, बताइए कितना एमओयू हुआ था, इतना काम हो गया, इतनी फैक्ट्रियां धरती पे आ गई, इतने लोग रोजगार पा गए, लेकिन नहीं बता पाएंगे। गोलमोल जवाब देंगे इनके मुख्यमंत्री। और मैं कहा ना कि जो दोनों पोस्टर में जो पोस्टर अखिलेश शुक्ला जी का लगा, उसमें भी उन्होंने कहा कि मैं इस दोहे के खिलाफ हूं, जिस दोहे की बात स्वामी प्रसाद मौर्य जी कर रहे हैं। और जिस ताड़ना शब्द को लोग परिभाषित करना चाहते हैं, उस ताड़ना शब्द को शिक्षा से जोड़ दिया। अगर लोग नहीं परिभाषित करना चाहते हैं, वो तो इसी परिप्रेक्ष्य में की गई ये बात। आप उस प्रसंग को देखिए ना, वो प्रसंग कहां का है, मैं बता रहा हूं। हाँ बताइए आप। अरे मैं बता रहा हूं जी। अरे मैं बता रहा हूं, मैं उसी पे आ रहा हूं सुबह जी, आपके बात पे ही आ रहा हूं। इसको तो उन लोगों ने परिभाषित किया। और बात गीता प्रेस की अगर पुस्तक आप उठाएंगे तो पहले ताड़ना मतलब मारना और दंड देना ही लिखा है। बाद के संस्करण में इसको शिक्षा से जोड़ दिया गया। लेकिन वही आप ये बताइए, रामचरितमानस में जो ये चौपाई का प्रयोग हुआ है, जो गोस्वामी जी ने इस चौपाई को लिखा है, वो कहां का प्रसंग है? नहीं, मैं बता रहा हूं। एक मिनट। वो समुद्र जब रास्ता नहीं दे रहा था तब का प्रसंग है। और जो मैं बता रहा हूं उसको भी सुन लीजिए। अरण्य कांड का दोहा नंबर 33 है, उसको पढ़िए। सापत ताड़त पुरुष कहंता, विप्र पूजस गवही संता, अपूजय विप्र शील गुणहीना, शुद्ध न गुणगन ज्ञान प्रवीणा। इसमें ताड़स शब्द का आज भी अर्थ लिखा है मारना। अवधी भाषा में एक जगह ताड़ना मतलब शिक्षा से जोड़ दिया गया, और एक जगह ताड़ना का मतलब मरना हो गया। ठीक है, उस चौपाई में आप नारी की बात कर रहे हैं। आपके कहने का मतलब है कि नारी वहां पर ताड़ने से अर्थ उसका मारने से है। लेकिन आपको पता है कि गोस्वामी जी ने ही लिखा है कि सीए चढ़ाए चढ़े रघुराई। जब नाव पर चढ़ा रहे तो पहले तो माँ सीता को उन्होंने चढ़ाया। कोई भी नारी होती, कोई भी हमारे घर की महिला हो, माँ हो, बेटी हो, बहन हो, जो हो, तो उसकी देखरेख करना, उसकी केयर करना, ये हमारा फर्ज है, ये सनातन समझाता है। ठीक है, तो गोस्वामी जी ने ही वो चौपाई लिखी है कि सीए चढ़ाए चढ़े रघुराई। पहले उनको चढ़ाया और उसके बाद खुद चढ़े हैं। ये उनकी देखरेख उन्होंने की। उसके बाद क्या है, रामायण में ही एक प्रसंग है। ये भी रामचरितमानस का रामायण में ही एक प्रसंग है। जब जो निषाद के बारे में कहा गया कि अगर निषाद की परछाई पड़ जाए तो नहाना पड़ेगा। उन्हीं निषाद राज को अपने गले से लगाया प्रभु श्री राम ने। उन्हीं निषाद राज को प्रभु श्री राम ने गले से लगाया। उन्हीं जिन शूद्र की आप बात करते हैं, उनको माँ की उन्होंने संज्ञा दी है। उन्होंने माँ शबरी को किस तरीके से उनके बेर खाए, उनके झूठे बेर उन्होंने खाए। आप कहिएगा तो मैं उसका बकायदा श्लोक आपको। ठीक है, आलोक जी जवाब दीजिए। ठीक है, आलोक जी जवाब दीजिए। यही लिखा, उसमें भी लिखा है चौपाई में। ठीक है। शुभम भाई कीर्ति भाई को बहुत अरसे से मैं जानता हूं, मैं उन्हें राजनीतिक व्यक्ति समझता था। आज मुझे पता चला धर्मज्ञानी भी वो है। मेरी तो इतनी उम्र गुजर गई, पत्रकारिता में भी एक लंबा अरसा गुजर गया। बिल्कुल। और आज भी हम जहां पे राम रस का वर्णन होता है, जिन पंडालों में होता है, वहां मैं चला जाता हूं और हर बार देखता हूं कि चौपाई का अलग अलग तरीके से अलग अलग विश्लेषण होता है। और मैं देख के दंग रह जाता हूं कि पहले मैं क्या सोचता था, आज क्या है, इसका अर्थ क्या है। अवधी भाषा में इस तारण की बात आप कर रहे हैं, मैं तो अवध का रहने वाला हूं। मैं जानता हूं, हम कहते हैं कि भैया ताड़े रखिएगा, थोड़ा ध्यान रखिएगा, थोड़ा नजर बना के रखिएगा। तो आपका अर्थ हो सकता है, आप शुद्ध हिंदी के अर्थ को लेते हो, लेकिन अवधी भाषा में उसका अर्थ दूसरा, कहीं और जाकर के उसका अर्थ, आप गोरखपुर के आसपास के रहने वाले, वहां हो सकता है उसका तीसरा अर्थ, चौथा अर्थ हो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है साहब, अब जा कहां रहे हो? अरे अरण्य कांड का तुलसीदास जी ने जो लिखा है, अरे आप राजनीति के प्राणी हो, उत्तर प्रदेश की तरक्की कैसे हो, आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हो, उत्तर प्रदेश की तरक्की कैसे हो, उत्तर प्रदेश आगे कैसे बढ़े, हर जाति जमात आगे कैसे बढ़े। आप नाराज मत होइए, आपकी जानकारी में दुरुस्त कर रहा हूं आलोक जी। आप अरण्य कांड में मुझे अच्छा लगता, चौपाई नंबर 33 पढ़िए, उसमें ताड़ना है, ताड़त का अर्थ क्या लिखा है? अरे साहब, एक ताड़त का अवधी भाषा में कितना अर्थ है? अरे कीर्ति भाई, आपकी पीढ़ी न जाने कौन सी होगी, लेकिन हम तो उस पीढ़ी के लोग हैं। हमारे पीछे क्या लगा है हमको पता ही नहीं चलता। आप जैसे लोग बताते हैं कि भाई साहब हम फला वाले तबके के लोग हैं,
हम पिछड़े ठीक है। हैं, हम दलित हैं, हम ये हैं, हम वो है, हम तो आगे बढ़ने वाले लोग। ठीक है, बहुत धन्यवाद, हम तो नई बहुत दुनिया- धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास कार्यक्रम में। तो लगातार अब जो रामचरितमानस का